करती है मेरा नमन स्वीकार है। नीलम दीदी साहेब हरिंदर भैया को चरणों में नमन करती है मेरा नमन स्वीकार है। सभी मंच पर सभी भाई बहनों बैठे हैं, सभी को चरणों में नमन करती है मेरा नमन स्वीकार है। मंच महादेव को चर्चा को आदेश मिला है, वही चर्चों को समीपित हैं। एक बहुत ब्राह्मण जे बहुत गरीब थे, वो ब्राह्मण ने बेचारा खेती बाड़ी करते रहते सोचते रहता कि हम करेंगे खेती बाड़ी करते करते बेचारा ब्राह्मण के कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो कहा कि आप क्या करेंगी, बगल में मंदिर है, वहीं मंदिर में जाके बैठ के कम से कम अपना महादेव को चर्चा में रहेंगी, ये कि सब कुछ हमको महादेव जरूर देगा। तो ब्राह्मण ने बेचारा कहा पर्यायन के कि हे पर्यायन, आप हम जाते हैं मंदिर में। तो क्या ब्राह्मण, आप तुम पागल हो गया क्या, से तुम्हारा माथा घूर गया जो तुम मंदिर में जाते हैं। तो क्या करेंगी, इतना खेती बाड़ी करते हैं और तब भी मेरा नहीं सफल देते हैं, जे कि आज बाल बच्चा भी हमारा भूखा रहता है। तो कहा पर्यायन भी सोचा कि सही बात कहते हैं मेरा पति जी, पंडित जी, कि बाल बच्चा भी भूखा रहता है तो चले जाए मंदिर। तब मंदिर जब गया, वहाँ पर पहुँचा, तब महादेव ने अपना रूप बैठा रहा है, वहाँ भिखमंगा के रूप से रास्ते पर बैठ गया महादेव। तो कहा कि ये पंडित, ये ब्राह्मण, तुम कहाँ जा रही है। कहा कि आप बाबा से हम अपना मंदिर जाते हैं भोलेनाथ भी, ये कि भोलेनाथ से मांगेंगी, ये कि कतनों खेती बाड़ी करते हैं तो हम भूखे रह जाते हैं। तो करके कि ऐसा बात है ब्राह्मण, करके हाँ, करके ठीक है, आप जाइए घर में घूर के अपना पत्नी को कहा पूछो कि आप जब की शिव चर्चा में कहूँ जाते हैं तो आप गच्छा है कि घर में हम जाएंगे तो शिव चर्चा अवश्य करेंगी, आपको दया जरूर मांगेंगी। तो वहां से जब पंडित जी मंदिर से जब घूर गए, घूरने को बाद में अपना पति पर्यायन को पूछा कि आप पर्यायन से आप एक बात हम पूछे हैं कि कहूँ तुम चर्चा में गए हैं और चर्चा में जाके जब सुन के आया तो तुम कहा कि हम ही चर्चा अपना घर में करेंगे जरूर। तो वही तरह से हम गए, एक साधु ने डगर पर मिल गया, हमारा रास्ता से घुरा दिया, मंदिर मेरा नहीं जाने दिया कि जाओ जब तक ले ही चर्चा नहीं करेगा अपना घर में, तब तक ले तुम्हारा घर के वृद्धि कभी नहीं होगा, तो आप चर्चा के मनु करिए। तो पर्यायन सोचा कि हम तो नहीं गच्छे, करके हाँ गच्छे हैं। आप हमको मंदिर से घुरा दिया, एक साधु बैठा। फिर वो बेचारा सोचते सोचते पर्यायन सोचा कि ठीक है, से आप जाइए, से चर्चा को स्थान हम करेंगी, आप सब समूचा गांव में बोलिए जाके कि मेरा पर्यायन ने शिव चर्चा करेगा। बेचारा पंडित जी ने अपना घर घर जाके वहां कहा कि हे जजमानी, से मेरा पर्यायन ने अपना घर में आंगन में चर्चा करेगा, से अवश्य के मेरा आंगन आएगा। तो पंडित सबको कहा कि हे बहन, हे शिष्य भाई बहनों, से पंडित जी ही यह चर्चा है, चर्चा को स्थान है, से आए चलिए वहाँ चर्चा भी सुनेंगी, अपना कुछ समझेंगी, कुछ बुझेंगी, अपना हृदय में लेंगी, महादेव को चर्चा जाएंगी करने के लिए। सबको जब पंडित जी ने चर्चा करने लगा, जब चर्चा को मनु सुना, जब वहाँ चर्चा को आवाज जब कान में सभी शिष्य भाई बहनों को चले गए, तो धीरे 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 शिष्य भाई बहनों अपना बढ़ते बढ़ते पंडित जी को द्वार पर गया, सबको बैठा शिव चर्चा को सुना। पंडित जी की जब यहाँ से जबकि प्रसाद को वितरण जब होने लगा, तो सबको प्रसाद जब मिला, जब आने लगा, तो पंडित जी कहा सब शिष्य बहनी को कि हे भाई, हे बहनों, हम एक मंदिर गए
ये कि वो मंदिर में साधु को रूप बैठा था साधु, ये कि हमको घुरा दिया। वही तरह से हम आए हैं घूर के। वो साधु कहा कि जाओ अपना घर में बैठ को, पत्नी को कहा प्रयाण को कि आप शिव चर्चा करिए और करके देखिए कि क्या लाभ है क्या घाटा है, अपना नमन करते ही रहिए। पहला सूत्र में अपना गुरु से मांगिए दया कि हे शिव आप मेरे गुरु है, आपके शिव शिष्या है, मुझ पर दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु है, आपके शिव शिष्या है, मुझ पर दया करिए। दूसरा सूत्र ने अपना गुरु को चर्चा स्थान जहाँ पर होते हैं वहां पर नहीं जा पाते हैं तो अपना गुरु को सिर झुका को प्रणाम करिए कि हे महादेव आपको स्थान तो नहीं जा पाते हैं, ये कि आपको बैठे ही घर में अपना चर्चा दया नमन करते रहेंगी हे महादेव। तीसरा सूत्र ने अपना गुरु को नमन करना है, 108 मरते नमः शिवा करके ही प्रणाम करते ही। वही कहा पंडित जी कि हम भी यही करते रहेंगी, ये कि फिर से मंदिर जाएंगी कुछ न कुछ मेरा जरूर मिलेगा। फिर प्रयाण के सवेरे उठा, प्रयाण के कहा कि हे प्रयाण हम तो ऊर्जा के लिए तो हमरा तो साधु घुरा दिलखुन, आए हम जरूर जेब मंदिर। बेचारा पंडित जी नहाया धोया घर में पूजा पाठ किया, बेचारा वहां से चल गया मंदिर। मंदिर जब गया तो शंकर जी ने भोलेनाथ ने पूछा पंडित जी के कि ब्राह्मण तुमने कहा तो शिव चर्चा कहा तो तुम रात में जब सोआ तो तुम्हारा क्या मिला? कल कहे बाबा हम तो रात में जब सोए तो आंख में रोशनी मिला कि महादेव ने छात मेरा नींद में आके खड़ा है, वो आंख में रोशनी में महादेव को हम देखें। वही तरह से देख के ही हम मंदिर फिर भी महादेव को दया मांगने को लिए आए हैं, जे कि हमारा रोजी रोजगार सब दिन बाल बच्चा को मिलते रहेगा, कभी घटना नहीं। तो वही कहा कि बाबा फिर से कहा साधु के रूप से कि जाओ ब्राह्मण तुम्हारा जहां भी जाएगा वहां तुम्हारा 1.25 किलो जरूर मिलेगा दक्षिणा, तुम भूखा नहीं रहेगा। हे वाणी यही वाणी सो अपना वाणी को ध्यान देते ही समित भाई बहनों को प्रणाम कर